भारत की एक चकनाचूर हुई सड़क के किनारे दो घर थे। एक में रिहायशी रहीम और दूसरे में राज रहता था। दोनों बेकार घर पर या सड़क पर मटर गश्त करते रहते थे। इनका कोई रोजगार ना था। रहीम, जिसकी घनी मूछों और आंखों में हमेशा चमक रहती थी, और वो कहानियां सुनाने में दिलचस्पी रखता था, और वो ये दावा भी करता था कि वो किसी भी भारतीय को जहनी चक्री यानी हाजिर जवाबी में हरा सकता था। दूसरी तरफ से बम्बई का राज बॉलीवुड का दीवाना था। वो खुद को बहुत बड़ा अदाकार समझता था और नकलसाज भी। एक दिन उन दोनों ने एक कदीम मसले को हल करने का फैसला किया। बिरयानी है या पाव भाजी। उन्होंने एक बिरयानी बम्बई के पाव भाजी के खिलाफ मुकाबले का इंतजाम किया, जो हर किसी को हैरत में डाल देने वाला था। मुकाबला शुरू हुआ। खाने की खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। रहीम ने अपनी बिरयानी की तारीफ में कहा कि मेरी बिरयानी इतनी मजेदार है कि खाने के बाद हर किसी को इतनी खुशी होगी कि वो फख्र करेगा कि उसने मेरी बिरयानी खाई है, और ये लोगों के चेहरों पर खुशी के आंसू भी बहा देती है। सब लोग बहुत मुतजस्सिस हुए। राज ने भांडी में चमचा हिलाया और बोला, अच्छा भाई, तुम्हारी बिरयानी तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पाव भाजी का भी क्या कहना। खाने के बाद हर किसी को बॉलीवुड डांस करने पर मजबूर कर सकती है। अब मुकाबला हंसी मुस्कुराहट से शुरू हुआ। लोगों को पेश किया गया। अब बारी थी लोगों को लुत्फानंदोज करने की। फैसला किया गया कि अब पहेलियां बूझेंगे। पहली बारी रहीम की थी। रहीम ने अपने सर को खुजलाते हुए राज से सवाल किया, वो क्या है जिसमें चाबियां होती हैं लेकिन ताला नहीं खोलता। राज ने गालों पर उंगली रखते हुए एक लम्हे के लिए गौर किया, फिर हंसते हुए हार मान ली। एक पियानो। रहीम ने जोश से जवाब दिया। सबकी हंसी छूट गई। राज पीछे रहने वाला नहीं था। अब राज अपनी पहेली के लिए रहीम को चैलेंज करता है। मैं मुंह के बगैर बोलता हूँ और कानों के बगैर सुनता हूँ। मैं क्या हूँ? रहीम ने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में कहा, मैं हार का इतराफ करता हूँ, और मैं मुतजस्सिस भी हूँ कि इसका क्या जवाब होगा। राज ने मुस्कुराकर कहा, एक हंसी। सबकी हंसी निकल गई। रहीम का कहकहा भी शामिल हो गया। अब हंसते हुए रहीम आगे बढ़ा। रहीम अपनी आंखों में शरारत भरे एक लतीफा सुनाया। क्रिकेट बॉल स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि उसने चक्री सीखना होती है। राज भी पीछे हटने वाला नहीं था, और उसने भी बॉलीवुड पर एक लतीफा सुनाया। चलो बताओ, अदाकार ने क्यों करियाना की दुकान जाना है? रोल ब्रेड हासिल करने के लिए। अब क्या था, ऊट पटांग लतीफे शुरू हो गए। आखिर सब लोगों ने खानों की बहुत तारीफ की। किसी को बिरयानी पसंद आई तो किसी को पाव भाजी। उन्होंने दिल ही दिल में अपने स्कोर गिनना शुरू कर दिए। तभी सब लोग इकट्ठे होकर जगह का जायजा लेने लगे और सरगोशियां भी करने लगे। रहीम और राज नसमसी में एक दूसरे को देखने लगे। लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उन दोनों को लगा कि लोगों को बिरयानी पसंद नहीं आई, तो शायद लोग अब हमारी पिटाई करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? वो बहुत हैरान और परेशान भी थे, और अब भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। अब रहीम की बारी थी। रहीम ने एडवांस होकर बोलना शुरू कर दिया। एक बात है जो हम बताना भूल गए तुम लोगों को। इस खाने के बाद किसी को पेट में दर्द हुआ या किसी का पेट खराब हुआ तो इसका इलाज हमारी तरफ से मुफ्त होगा। राज की भी हिम्मत बनी। उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। बहुत खूब। एक बड़ी ऊंची सी आवाज आई। दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा। लेकिन ये तो बताओ कि आप लोगों ने अपनी दुकान का इफ्तिताह तो करवा दिया, नाम नहीं रखा, और नाम हम में से किसी को मालूम भी नहीं। रहीम और राज ने एक दूसरे को देखा और दिल में शुक्र अदा किया कि मार कुटाई वाली बात नहीं थी, बल्कि वो तो नाम पूछना चाहते थे। जी वो नहीं, बल्कि हमने सोचा है कि हम सब आपकी मर्जी से नाम रखेंगे। रहीम ने जल्दी से हल्की हल्की आवाज में कह दिया, और राज की तरफ देखकर मुस्कुराया और सोचते हुए दिमाग से अपनी चक्री चलाई। राज एक पल में रहीम का इशारा समझ गया और इस बात में सर हिलाकर आंखों ही आंखों में डील पक्की की और अपनी अदाकारी से लोगों से नाम पूछने लगा। उनका शुक्रिया अदा किया और कुरंदाजी का कहकर उन लोगों को भी रुखसत कर दिया। उन दोनों को तो बना बनाया बिजनेस भी मिल गया था।
دونوں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مل کر ایک مزیدار فیوژن بنایا۔ بریانی کو پاؤ بھاجی سے ملا کر آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک ڈش جو اتنی مزیدار ہے کہ مسالے بھی ناچنے سے رک نہیں سکتے۔ اور اپنے مشترکہ کھلے صحن کے دروازے پر چپسا کیا